जय जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जल में रस मैं हूँ, जल में रस मैं हूँ, प्रभा रश्मि शशि सूर्ययोः, अर्थात सूर्य चंद्र में तेज मैं हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? आँखों से हमें प्रकाश दिखता है तो वास्तव में हम प्रकाश को नहीं देखते, किंतु प्रकाश जिन वस्तुओं पर पड़ता है उन वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो रूपांतरित होता है और वह रूपांतरण हमें दिखता है, वास्तविक प्रकाश नहीं दिखता। सूर्य और चंद्र का जो वास्तविक प्रकाश है वही आपका हमारा वास्तविक प्रकाश है। और श्री कृष्ण इसी प्रकाश की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र में तेज मैं हूँ। प्रणवः सर्व वेदेषु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब वेदों में ओंकार मैं ही हूँ। वेद का कोई अंत नहीं है। वेद यानी ज्ञान, वेद का कोई अंत नहीं होता और जिसका अंत हो जाए वह ज्ञान नहीं होता। वेद की 4 संहिताएं हैं, 1121 या 1127 उपनिषद हैं। इन सब उपनिषदों का सार कठवल्ली में है और कठवल्ली आदि सबका सार बीज रूप में ओंग है, अर्थात अकार, उकार और मकार को मिलाकर ओंकार बनाया गया है। कोई भी व्यंजन आकार के बिना नहीं बोला जा सकता। यह आकार सृष्टि का स्थूल विश्व, उकार का तेजस और मकार का प्राज्ञ एवं ओम की जो अर्धमात्रा है वह है चैतन्य सूर्य। चैतन्य सूर्य का द्योतक है। अभी तो रसिया के वैज्ञानिक चकित हो गए कि कोई भी आदमी भीतर कोई एक शब्द सोचे और बाहर दूसरा शब्द बोले तो दोनों अलग अलग उनके कंप्यूटर में आ जाते हैं। अर्थात कोई आदमी अंदर कुछ सोच रहा है, मुंह से कुछ बोल रहा है, तो उस वैज्ञानिक के कंप्यूटर में दोनों बातें आ जाती हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन ओंकार एक विलक्षण शब्द है। ओंकार एक विलक्षण शब्द है। भीतर अगर ओंकार एवं बाहर दूसरा शब्द हो या बाहर ओंकार और भीतर दूसरा शब्द हो, फिर भी दोनों जगह ओंकार ही आ जाता है। यह ओम शब्द अन्य सब शब्दों से बिल्कुल अलग पड़ता है और ऋषियों ने इसकी आकृति भी बिल्कुल निराली बना दी है, अर्थात इसका स्वरूप ही हर अक्षरों से अलग है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें ओम का प्रयोग न किया गया हो। जिसमें ओम का उपयोग नहीं है वह बीज मंत्र से रहित होता है। यह ओंकार सबका बीज है, उस सबका मूल है। नवजात शिशु जब रोता है तब उसकी उमा उमा आवाज में ओंकार की ही ध्वनि होती है। मरीज भी बिस्तर पर कराहता है तो उसकी आवाज में ओंकार की ही ध्वनि होती है। इससे सिद्ध होता है कि आपका जो चैतन्य आत्मा है उसकी वास्तविक ध्वनि ओंकार है। विभिन्न पद्धतियों से ओंकार के द्वारा अपनी साधना को संपन्न किया जा सकता है। आज्ञा चक्र पर अथवा नाभि केंद्र पर ओम की आकृति का ध्यान करके अथवा हृदय में उसकी भावना करते हुए ध्यान करके हम अपनी सुषुप्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। बैखरी बाड़ी द्वारा अर्थात ओम का उच्चारण करते करते मध्यमा में पहुंच जाओ, मध्यमा से पश्यंती में जाओ और पश्यंती से अगर पराबाणी में पहुंच जाओ तो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था को, परम मौन को उपलब्ध हो सकते हो। वह परम मौन की जो अवस्था है उस अवस्था को पाए हुए व्यक्ति के आगे इस श्लोक का तो क्या, त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है। भगवान शंकर ने
भैरव विज्ञान में कहा है, हे उमा, इस ओम को जो जानता है वह मेरे को जान लेता है। इस ओम को जो समझ लेता है वह मुझे समझ लेता है। इस ओम को जो जप लेता है वह मुझे पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शब्दः खे, अर्थात आकाश में शब्द मैं हूँ। शब्द में बड़ी शक्ति है बंधुओं, शब्द में बड़ी शक्ति है। शब्द का नाश नहीं होता। मैंने यहाँ शब्द कहे और रेडियो स्टेशन के यंत्र हों तो मेरे द्वारा यहाँ कहे गए शब्द हजारों मील दूर तक सुनाई पड़ते हैं। इस प्रकार शब्दों का नाश नहीं हुआ। वाणी से निकलते हुए शब्द नष्ट नहीं होते, वरन आकाश में गूंजते रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, शब्दः खे, आकाश में जो शब्द है वह मैं ही हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौरुषम नृख, अर्थात पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। पुरुष कौन है? जो पुरुषार्थ करे वह पुरुष। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषस् अर्थ इति पुरुषार्थ। जो पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष है उसको पाने के लिए जो प्रयत्न है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करने वाला पुरुषों में पौरुष मैं हूँ। पुरुष वह है जो पुरुषार्थ करके जो है उसको ठीक से समझ ले, जो सदा मौजूद है और जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं, जिसमें स्थिर रहने के बाद बड़े भारी दुख भी चलित न कर सके, ऐसे तत्व को पाना पुरुषार्थ है। लोग समझते हैं कि जिसके पास धन नहीं है उसके लिए धन पाना पुरुषार्थ है, और जिसके पास बाह्य पढ़ाई लिखाई नहीं है उसके लिए पढ़ाई लिखाई पुरुषार्थ है, और जिसके पास यश नहीं है उसके लिए यश पाना पुरुषार्थ है, और कार नहीं है तो कार लाना पुरुषार्थ है। इस प्रकार जो नहीं है उसको लाना, उसको पाना पुरुषार्थ मान लिया जाता है। जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वे पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेंगी और अभी भी नहीं के तरफ जा रही हैं। जो नहीं के तरफ जा रही हैं उन नश्वर वस्तुओं, नश्वर सत्ता, नश्वर पद को पाने का जो यत्न करता है उसको तो शास्त्रीय भाषा में अज्ञानी कहते हैं, और जो शाश्वत तत्व को जानकर निहाल होने को तत्पर हैं उसको बोलते हैं पुरुष। भगवान कहते हैं कि ऐसे पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ। इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द एवं पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। 9वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, अर्थात पृथ्वी में गंध मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध भी वह चैतन्य सत्ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बंधुओं कि भगवान ने पवित्र गंध कहा है, सुगंध नहीं कहा, क्योंकि सुगंध पवित्र गंध हो यह जरूरी नहीं। कई ऐसी सुगंधें हैं जो काम वासना को भड़काती हैं। पेरिस आदि में इस प्रकार की खोज करके इत्र अर्थात परफ्यूम्स बनाए जाते हैं जिनसे मनुष्य की काम वासना उद्दीप्त हो, मनुष्य संसार के कीचड़ में फंसे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुगंध नहीं कहा, वरन पवित्र गंध कहा। तेजस्चास्मि विभावसो, तेजस्चास्मि विभावसो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अग्नि में तेज मैं हूँ। तेज रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। अग्नि में से अगर तेज निकाल दिया जाए तो अग्नि बचे ही नहीं। यहाँ भगवान कहते हैं कि अग्नि में मैं तेज हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ। आगे कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात संपूर्ण भूतों में जीवन मैं हूँ, अर्थात सभी प्राणियों में जीवन मैं हूँ।
प्राणी में उसको जिलाने वाली जो जीवनी शक्ति है वह अगर न रहे तो वह प्राणी फिर प्राणी नहीं रहेगा, फिर तो वह केवल शव रह जाएगा। अतः समस्त प्राणियों में अपनी चेता का अस्तित्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ। अंत में भगवान कहते हैं तपश्चास्मि तपस्विषु, अर्थात तपस्वियों में मैं तप हूँ। सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने को तप कहते हैं, किंतु वास्तविक तप तो है परमात्म प्राप्ति में। वास्तविक तप तो परमात्म प्राप्ति में है। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आएं, उनको परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य में डटे रहना, यही तपस्वियों का तप है और इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं। इसी तप के लिए भगवान संकेत करते हुए कहते हैं कि तपस्वियों में तप मैं हूँ। इस प्रकार उपरोक्त दोनों ही श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा, वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन तथा तपस्वियों में मैं तप हूँ। भगवान ने जिज्ञासुओं के लिए अपनी सर्वव्यापकता का बोध कराया है ताकि जिज्ञासु की जहाँ जहाँ नजर जाए वहाँ भगवान की सत्ता मानकर वह अपने वास्तविक रूप स्वरूप का अनुभव करने में कामयाब हो सके, वास्तविक कृष्ण तत्व का ज्ञान पा सके। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।